दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड जाने के लिए अपने मेनलैंड इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कोई भी तटीय इलाका, स्पेशली कोलकाता और चेन्नई से हम शिप से जा सकते हैं और उड़ के तो कहीं से भी जा सकते हैं। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब हो चुकी है और कनेक्टिंग फ्लाइट्स तो है ही। तो जैसे हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है स्वराज द्वीप जो कि हैवलॉक आइलैंड है और शहीद द्वीप जो कि नील आइलैंड है। तो ऐसे हम पहुंच सकते हैं मेनलैंड इंडिया से अंडमान और निकोबार आइलैंड। अंडमान विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी। नवंबर टू फरवरी काफ़ी प्लेजेंट वेदर होती है वहाँ पे। इंडिया में मेनलैंड में एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, मगर अंडमान में आपको काफ़ी सही वेदर मिलेगी। ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा ठंड नहीं होती है। बेस्ट टाइम है विजिट करने का मार्च से मई, मिड मई तक आई थिंक, क्योंकि मिड मई के बाद से वहाँ मानसून स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च टू मिड में आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, क्योंकि हमें आपने देखा होगा, अगर 5 दिन आपने मेरा व्लॉग देखा है तो होपफुली देखा होगा, तो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पोर्ट ब्लेयर में कितनी गर्मी थी जबकि हम मिड फेब में गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मार्च में क्या हाल होगा। मैंने और भी जगह से पढ़ा है और व्लॉग भी काफ़ी लोगों के देखे हैं, तो मार्च में जो विजिट करते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं गर्मी से। तो आप मार्च टू मिड में अवॉइड कर सकते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पूछे हैं कि क्या अप्रैल में जाना बेटर रहेगा। अप्रैल में मेरे दोस्तों रहने ही दीजिए तो बेटर रहेगा। अगर आप गर्मी से पार पा लेंगे तो बेटर है, आप जा सकते हैं। अगर नवंबर टू फरवरी जाते हैं आपको चीज़ें थोड़ी महंगी मिल सकती है, मगर आपको मज़ा बहुत आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब आइटिनरी की। आपने मेरे 5 व्लॉग अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से अपनी प्लान किया था। डे 1 आप प्लान करेंगे पोर्ट ब्लेयर में। पहला दिन पोर्ट ब्लेयर आप रहेंगे पूरे दिन। पोर्ट ब्लेयर के बाद डे 2 आप निकलेंगे हैवलॉक के लिए। डे 2 हैवलॉक, डे 3 हैवलॉक, डे 4 आप नील, और फिर नील में आप कुछ घंटे बिताइए, क्योंकि नील मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे हैं, मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है, नील आप मैक्सिमम 3-4 घंटे में कवर कर सकते हैं। अगर आपको रुकना है तो वेल एंड गुड, आप रुक जाइए। फिर 5वें दिन आप पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल सकते हैं। बट अगर आप 5वें दिन पोर्ट ब्लेयर से निकलेंगे तो आपका रॉस आइलैंड सुबह वाला मिस हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा लेट से जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि नील आइलैंड आप 4th डे में ही कंप्लीट करके 4th डे ही आप पोर्ट ब्लेयर आ जाए, और पोर्ट ब्लेयर में 4th डे आने के बाद 5th डे आप सुबह को रॉस आइलैंड भी कवर कर लेंगे। नॉर्थ वे जैसे कि मैंने बताया है, आप अगर वाटर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो जाइएगा, नहीं करना चाहते तो मत जाइएगा। रॉस आइलैंड कंप्लीट करके पोर्ट ब्लेयर में लोकल मार्केट घूम लीजिएगा 5th डे, एंड फिर 6th डे आप रिटर्न कर लेंगे। क्योंकि अभी डिगलीपुर है, नॉर्थ अंडमान और ऑल दिस अभी नहीं खुला है, तो 5 दिन अंडमान के लिए अभी एनफ होंगे। और हमारा अगर आप आइटिनरी फिर से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ 5 दिन का व्लॉग देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि है बजट। व्हाट विल बी द बजट फॉर अंडमान एंड निकोबार ट्रिप। तो बजट कुछ ऐसे है, आप अगर 1 महीने पहले बुकिंग करवाते हैं फ्लाइट की, क्योंकि 2 ही तरीके हैं, या तो फ्लाइट से आप जा सकते हैं या तो शिप से जा सकते हैं। शिप आपको कोलकाता और चेन्नई से मिलेगी। शिप में 72 आवर्स एंड 62 आवर रेस्पेक्टिवली लगेंगे। कोलकाता से 72 आवर्स एंड चेन्नई से 60 आवर्स। मुझे नहीं लगता इतना टाइम इस बिजी लाइफ में किसी के पास है। तो सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे कन्वीनियंट तरीका है, थैंक्स टू उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, फ्लाइट से ही जाना सबसे बेस्ट तरीका है। तो फ्लाइट्स वेरियस पॉइंट्स अब तो खुलती हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए, अब जाती हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो फ्लाइट सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप 1 महीने पहले टिकट कटवाते हैं तो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। जैसे हमने कोलकाता से करवाया था, कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर वाया हैदराबाद, क्योंकि हमें हैदराबाद की सस्ती से मिल रही थी। तो हमें जाने के लिए 4500 का पड़ा, और पोर्ट ब्लेयर से वापस कोलकाता आने के लिए, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट थी, 3500 करके पड़ा। तो हमारा क्लोज ये हो गया 8,500 कन्वीनियंट चार्जेस एंड ऑल दैट लगा के। और क्योंकि अभी कोविड के आपको पता ही है, कोविड काल चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे अभी हमें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके जानी ही पड़ेगी, और बोर्ड करते वक्त ही ये लगेगा। ये नहीं समझिए कि पोर्ट ब्लेयर में उतरेंगे तो कोलकाता एयरपोर्ट पे आप या कोई भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, जैसे हम कोलकाता एयरपोर्ट पे थे तो हमारा चेकिंग हुआ, फिर हैदराबाद में गए तो हैदराबाद में भी चेकिंग हुआ, और फिर पोर्ट ब्लेयर में चेकिंग हुआ ही।
तो RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आपकी टिकट रहेगी हर जगह की। इनफैक्ट पोर्ट ब्लेयर में भी काफ़ी चेक हो रही थी। तो 1,000 रुपये का वो पकड़ लीजिए टेस्टिंग का, 950 रुपीज़ जो कोलकाता में चार्जेस है, मुझे और बाकी स्टेट्स के नहीं पता, आप पता कर सकते हैं। ICMR अप्रूव्ड लिस्ट आप देख लीजिएगा, ICMR अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर से ही आप टेस्ट करवाइएगा। देन होटल्स, क्योंकि आप डे 1 और डे 5 आप पोर्ट ब्लेयर में गुजारने वाले हैं, तो पोर्ट ब्लेयर के जो होटल के रेट्स हैं वो वैरी करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको बजट फ्रेंडली होटल चाहिए, जैसे हम आपको अगर डे 5 का अगर आपने व्लॉग देखा होगा डे 4 एंड डे 5 का, स्पेशली डे 4 का, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखा है तो डे 4 में हमें ड्रीम पैलेस होटल मिल गया था, जो कि हमने वहीं पे लोकल एक भैया थे उन्होंने दिलवाया था। मैं सबके नंबर कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट सीधा कर सकते हैं अंडमान जाने से पहले। तो उन्होंने हमें सबसे बेस्ट और चीपेस्ट होटल दिलवाया था 800 रुपये का। एक्चुअली रेट में चीपेस्ट है, बट जो वहाँ की सर्विसिंग थी बहुत सही थी, वो बहुत अच्छा होटल था, एम्बियंस बहुत सही था और मार्केट में था। तो 800 रुपीज़ में अगर उस होटल को अगर आप कहीं ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपको शायद कहीं 2,500 से 3,000 या उससे भी ज़्यादा पड़ेगा। डे 1 हमने booking.com से बुक करवाया था। डे 1 के व्लॉग में आप देख सकते हैं, हॉलीडे होम्स करके। उसका हमें एक रूम का पड़ा था 2600 रुपये, तो उसके हिसाब से 800 रुपये तो काफ़ी सस्ता है। तो पोर्ट ब्लेयर में ऐसा हुआ। हैवलॉक के होटल्स थोड़े महंगे होते हैं, बट हमने भी एक सस्ता होटल बुक कर लिया था, होटल सुमति, जो कि booking.com से ही किया था। होटल सुमति रेट हिसाब सही है, मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है, और हमें 2600 रुपये पर नाइट का वो पड़ा था होटल, तो वो भी बहुत सही होटल था। नील के होटल्स का मैं नहीं बता सकता क्योंकि नील में मैं गया नहीं हूँ, तो लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो ठीक है। नील में अगर रुकते हैं तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली होटल लीजिएगा, क्योंकि आप अंडमान में घूमेंगे ज़्यादा, होटल में रहेंगे कम। तो बजट फ्रेंडली होटल लीजिएगा क्योंकि आपको रहना कम है, बस आपको सामान रखने और घूमते रहना है और रात को सोना है बस। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा होटल्स के बारे में। तो दोस्तों होटल्स अगर काउंट करेंगे हम लोग, होटल्स एंड अब नाउ फ्लाइट और कोविड टेस्ट रिपोर्ट ये सब का चार्जेस, तो आपको क्लोज टू 14,000 के अराउंड पड़ेगा। 9,500 जैसे मैंने अपने हिसाब से बताया फ्लाइट एंड कोविड रिपोर्ट, और 4,500 में लेके चल रहा हूँ आपको होटल्स के रेट। अगर आप 2 लोग करके जाएंगे उस हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 लोग के हिसाब से 4,500 रुपये पर हेड आपको पड़ेंगे होटल्स के। तो 14,000 आपको हुए अभी तक होटल्स को लेके। उसके बाद आप वाटर एक्टिविटी करेंगे तो आपको उसके रिस्पेक्टिव आपको प्राइसेस पड़ेंगे। जैसे स्कूबा 2,000 रुपीज़ हैवलॉक में है, मैं डिस्क्रिप्शन में साइट और उनका नंबर भी दे दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, जहाँ से हमने किया था 2,000 रुपये पर हेड में। आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं जो कि 1,000 रुपये पड़ेगा। आप अलग वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वाटर एक्टिविटी अगर आप 3,500-4,000 का भी करते हैं तो आपका बजट 18,000 पहुँचा। उसके बाद आप स्कूटी रेंट पे लेंगे 2-3 दिन के लिए, अगर हैवलॉक में या नील में या पोर्ट ब्लेयर में कहीं भी, तो स्कूटी रेंट वहाँ पे 500 रुपये सब जगह ही उसका रेट। तो 500 रुपये अगर आप लेंगे तो 2 दिन के लेंगे, 3 दिन के लेंगे, तो पर हेड आप चलिए 1,000-1,500 पकड़ के चलिए, तो 1,900 से 1,950 रुपये, सॉरी 19,000 से 19,500 रुपये। और उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है जेटी और खाने पे। तो दोस्तों जेटी पे आपको 500 रुपये लगते हैं गवर्नमेंट जेटी के, और प्राइवेट जेटी के तो 1,400 रुपये और 1,600 रुपये रिस्पेक्टिवली। ग्रीन ओशन में आप करवाएंगे तो 1,400 रुपये, और आप 1,600 रुपये करवाएंगे मार्कस में। ग्रीन ओशन में हमारा एक्सपीरियंस बहुत सही था। ग्रीन ओशन एक्चुअली बहुत सही सर्विसिंग देती है। आप उसके अपर डेक में जा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक बजेगा, आप समंदर को एंजॉय कर सकते हैं, उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप जा ही वहाँ पे इसलिए रहे हैं। कहाँ आपको दिल्ली समंदर के बीच में यार आप नाव मतलब जेटी पे बैठ के जाएंगे, क्रूज वाली फीलिंग आती है वो। तो अगर 1,400 रुपये उसके लिए लगेंगे तो मैं बोलूँगा एक बार आप 1,400 रुपये दे के वो एक्सपीरियंस लीजिएगा। बाकी गवर्नमेंट जेटी तो है। तो 500 रुपये गवर्नमेंट जेटी, तो 1,400 रुपये वो प्राइवेट जेटी ग्रीन ओशन। तो एक भी आप करवाएंगे तो आपको 2,000 करीब पड़ेगा। नील पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, हैवलॉक टू नील, और फिर नील से आप अगर इधर आते हैं पोर्ट ब्लेयर तो आपको 2,500 पड़ेगा। तो इधर आपका होगा 2,500 और उधर के पहले 19,500 तो 22,000। और अब आते हैं खाने पे। खाना आप हैवलॉक आइलैंड में प्लासिड रेस्टोरेंट पे जाइएगा। आप कहीं और भी जा सकते हैं, मगर वो मुझे काफ़ी सही लगा। प्लासिड रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत सही है, और बजट भी आपको बजट फ्रेंडली खाना मिलेगा, जो आपको नॉर्मल मेनलैंड रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो और वहाँ फ्री वाईफाई है, जैसा मैंने बताया है डे 3 के, आई थिंक डे 2 या डे 3 के व्लॉग में, डे 3 के व्लॉग में, यस।
तो प्लेसिड रेस्टोरेंट समथिंग डिफरेंट करके एक ठेका भी है। एक्चुअली ठेका नहीं है, बहुत सही बार एंड रेस्टोरेंट है, तो आप अगर वो आपको करना है तो अभी आप जा सकते हैं। एंड पोर्ट ब्लेयर में एक्चुअली खाने के मामले में काफ़ी सहूलियत है। आपको लोकल खाने मिल जाएंगे, जो कि हमने हड्डू में 2 दिन रहे, हम लोकल ही खाना खाएं। हमने पिठाई पराठे खाए यार। पिठाई पराठे मुझे एग्जैक्टली ऑल ओवर इंडिया में क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वेस्ट बंगाल में उसको स्पेशली पराठे बोलते हैं। लच्छा पराठा आप उस हिसाब से समझिए, वो हमने खाए छोले के साथ। फ्री छोला मिल जा रहा था, 40-50 रुपये के मामूली से दाम। तो रात का हमारा खाना तो सॉर्टेड हो गया था, क्योंकि इतने खर्चे हो रहे थे। तो खाना ठीक है, सही खाना था, एकदम सामने बन रहा था, सस्ते में खाना मिल रहा था। तो हैवलॉक में थोड़ा खाना आपको महंगा मिलेगा, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में खाने के लिए काफ़ी सहूलियत है। तो खाने में अगर आप 5 दिन का अगर आप 1500 ही पकड़ के चलिए, 1500 से 2000, जो कि मैं ज़्यादा ही सब में लेके पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि 22,000 इधर मैं सबसे ज़्यादा लेके पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि होटल्स में मुझे इतना खर्च नहीं हुआ। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा बजट बढ़ा के चलेंगे तो ठीक है, वरना होटल 4.5 भी नहीं लेंगे। उससे सस्ते में अगर मैं नंबर जिसका दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उनसे बात करेंगे तो शायद आपको सस्ते में ही हो जाए होटल्स भी, और जितने भी, या मे भी आप वाटर एक्टिविटी भी उतनी ना करें जितने मैंने बता के रखे हैं। तो उस हिसाब से आपका टोटल बजट, खाना, कन्वीनियंस, सब कुछ लेके आपको 24,000 पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। 24,000 ये मैं बता रहा हूँ, सारा ज़्यादा ही मैंने कैलकुलेट किया है। आप अगर सब कुछ ज़्यादा कुछ ना करें या कुछ कम भी करें तो आपको हार्डली 22-20 तक आप आराम से अंडमान घूम सकते हैं। 20 इज़ द परफेक्ट बजट, 20,000 में घूम सकते हैं। थोड़ा इधर उधर आप 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा प्लस माइनस तो होता ही है, माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो 24,000 पकड़ के चलिए। मेरा स्पेसिफिक खर्च हुआ 23,000, 22,500-23,000 रुपये करीब। तो ये है टोटल बजट अंडमान का। तो दोस्तों, जाते जाते एक टिप्स, एक्चुअली एक नहीं है, थोड़ी वेरियस टिप्स हैं, आपके लिए बहुत काम आएगी ये सारी टिप्स। सबसे पहले जाते वक्त सनस्क्रीन ये सब रख लें। सनस्क्रीन हो गया, सर्दी की दवा हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वेदर काफ़ी चेंज होता रहता है, तो लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। तो आप सर्दी की दवा, बुखार की दवा ये सब रख सकते हैं। तो ये सब आप पूरा पढ़ सकते हैं कि हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं। सनस्क्रीन हो गया, दवाई हो गई, ये सब सर्दी, स्पेशली सर्दी एंड बुखार की 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप रख सकते हैं। हालांकि पोर्ट ब्लेयर में आपको दवा की दुकानें मिलेंगी, हैवलॉक में कम है। कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हैवलॉक और नील जैसे आइलैंड्स पे, जो कि एटीएम सिर्फ हैवलॉक, पूरे हैवलॉक आइलैंड में सिर्फ 3 एटीएम है, एक्सिस बैंक, HDFC और स्टेट बैंक की। तो आप कैश अपने पास ठीक ठाक हिसाब में रखिएगा। आप दवाइयाँ रखिएगा। लोकल पोर्ट ब्लेयर में, लोकल और हैवलॉक दोनों में ही जो लोकल व्हीकल्स है वो भी चलते हैं, जैसे ऑटो हो गई। तो आप इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको, देखिए, आपको ये तो लेनी पड़ेगी स्कूटी, आपको अगर पूरा घूमना है तो सस्ते में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि पोर्ट ब्लेयर में आपको गाड़ी से नहीं घूमना है और आपको स्कूटी भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए घूमना है, तो आप लोकल व्हीकल्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 50 रुपीज़ 3 लोग को शायद वो बैठाते हैं, 4 लोग। ये मेनलैंड इंडिया वाला हाल नहीं कि आगे भी 3 लोग, पीछे भी 3 लोग, 6 लोग बैठा के एक ऑटो में चला रहे, वो हाल पोर्ट ब्लेयर में नहीं है। 3 लोग को बैठाएंगे वहाँ पे, 50 रुपये या 60 रुपये ऐसा चार्जेस है पर हेड। आप 15 या 20 पकड़िए, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा अंडमान का बजट ट्रिप, कैसे आपको आइटनरी बनानी है, बजट और कैसे पहुँचना है, ये सब कुछ डे 1 से लेकर ये वीडियो तक। आप टोटल 6 वीडियो होंगे मेरे। अगर आप ये देखेंगे तो आपको अंडमान जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि मैंने इसमें और आपकी हेल्प नहीं कर पाया मैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं। फेसबुक मेरा दिया हुआ, वहाँ पे पूछ सकते हैं आप। फेसबुक एक मैंने ग्रुप बनाया है, लेट्स चेक इन करके। अगर आपको उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, फिर जो भी क्वेरीज है कहीं के बारे में, मैंने जहाँ जहाँ अभी तक घूमा है वहाँ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, कैसे हेल्प वहाँ पे मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। या सबसे शॉर्टेस्ट आप कमेंट्स कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या मेरे से कुछ छूट रहा है, तो आप वहाँ पे मेरे से कहीं से ही पूछ के हेल्प ले सकते हैं। और अगला ट्रिप मेरा और कहीं का है, तो उसके लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ तो आपको हेल्प कर सकूँ वहाँ के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ट्रिप में, तब तक अच्छे से रहिए, कोविड का ध्यान रखिए,
और घूमते रहिए।